आई एम अ मदर ना। बोले देखा ना, हो गया ना, हो गया ना, क्यों रो रहे थे इतना? यू नो व्हाट, वो मुझे झूठ बोल रही थी। तो हम लोगों का प्लान भी अभी नहीं था, हम चाहते थे, कुछ फील नहीं हो रहा था तभी। 18 आवर्स का पेन मेरे लिए इजी नहीं था। यू वोंट बिलीव, मुझे सिवरिंग हो रहा है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स अर्पिता। सो आज एक बहुत ही डिफरेंट सा एंड बहुत ही स्पेशल टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। लाइक इट्स नॉट अ टॉपिक, इट्स माय रियल लाइफ एक्सपीरियंस जर्नी, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो मई 2020 में आई डिलीवर्ड अ बेबी बॉय। यू गाइज नो, मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, आई विल गिव इन आई बटन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। सो उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं एंड बहुत लोग जो है शॉक में थे, क्योंकि उससे पहले एक्चुअली मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में मैंने आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं करी थी। आई मीन कोई वीडियोस नहीं, कुछ नहीं, कुछ किसी को पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट थी। एंड अचानक से मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आई डिलीवर्ड अ बेबी। सो सब लोग एकदम शॉक थे एंड बहुत लोग मुझे इंस्टा में मैसेज कर रहे हैं कि आपने अपना जर्नी क्यों शेयर नहीं करा, कि आप क्या खाते थे एंड आपका जर्नी कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड आप ये फील करते थे या नहीं, वो फील करते थे या नहीं। सो तब ना मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं थी इस बारे में शेयर करने के लिए, बात करने के लिए, क्योंकि मैं ना, ये मेरी पहली बार ही थी, आई वॉज प्रेगनेंट। सो मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी को मिसगाइड कर दूं। एंड यू नो, एक होता है दैट बहुत लोग इस तरीके के वीडियोस देखना पसंद करते हैं, स्पेशली जो लोग इस फेज के दौरान गुजरते हैं, जाते हैं। सो मैं चाहती थी कि जब मैं इनफ कॉन्फिडेंट हो जाऊं एंड इस बारे में एक्चुअली बात कर सकूं, तभी ये वीडियो बनाऊं एंड नाउ आई कैन शेयर अबाउट इट। सो अभी अगर आप लोगों को पता नहीं है, आयांश जो है 6+ मंथ हो चुका है उसको। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर अभी कभी स्केड्यूल की है एक वीडियो, अयांश के साथ सेपरेट में एक वीडियो लाने वाली हूँ, जिसमें मैं अयांश को रिवील करने वाली हूँ एंड उसके साथ एक प्रॉपर ब्लॉग डालने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। बट इन टुडेज वीडियो आई विल शेयर विद यू कि मेरी प्रेगनेंसी का जर्नी कैसा रहा। लाइक एवरी मंथ का पिक्चर, जो कि मैंने आप लोगों के साथ कभी शेयर नहीं करी है, कि मंथ वाइज मेरी जो ग्रोथ रही है, कैसी रही है, क्या रही है, सब कुछ पिक्चर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। विद दैट मैंने खुद क्या फील करी है उस दौरान, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एंड बताऊंगी कि एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं। सो या यू वी गो। अक्टूबर 2019 को आई फाउंड आउट दैट कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब मैं हॉस्पिटल गई थी चेक करवाने के लिए, यहीं पे द्वारका में ही थी, प्रीवियस ईयर आप लोगों को पता होगा। तो मुझे पता चला जब मैं हॉस्पिटल गई चेक करवाने के लिए, मैं 1.5 महीने की ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी एंड मुझे कोई अता पता ही नहीं था। बिकॉज मेरे पीरियड तो मेरी डिले होती थी। लाइक नॉर्मली भी मेरे पीरियड जो है 15 डेज, 16 डेज, 20 डेज तक डिले होता है। सो आई वॉज लाइक यही कुछ हो रहा है, सो इट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन मैंने इस चीज को तब सीरियसली लिया जब मुझे सिम्टम्स दिखाई देने लगे। आई मीन वोमिटिंग, ओ माय गॉड, वोमिटिंग इतना होने लगा अचानक से मुझे कंटिन्यूअसली। एंड उसके बाद वोमिटिंग के बाद मुझे स्मेल आने लगे हर एक चीज़ों से, खाने की चीज़ों से एंड हर एक चीज़ों से। मैं कहीं पे भी जाती थी एंड यू नो खुद के रूम पे भी मुझे स्मेल आने लगते थे। सो यू नो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। सो आई वॉज लाइक कि मैं मम्मी को पूछी कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। सो मम्मी सेड कि हो सकता है ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स, वो प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। सो देन मैं गई यहाँ पे चेक करवाने के लिए एंड आई फाउंड आउट कि ऑलरेडी 1.5 महीना जो है प्रेगनेंसी का हो चुका है। सो पहले तो आई वॉज सो नर्वस। मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि हमने इस बारे में कुछ भी प्लानिंग नहीं किया था। इट हैपेंड सडनली। सो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई कि मैं क्या करूँ अभी, क्योंकि मैं खुद ही बच्ची जैसी बिहेव करती हूँ कभी कभी। एंड यू नो
तो हम लोगों का प्लान भी अभी नहीं था, हम चाहते थे कि और 2-3 साल वेट करें, लेकिन आई थिंक भगवान चाहते थे कि ये सब कुछ इस टाइम पे हो, एंड यू नो सो ऑल दिस थिंग्स हैपेंड, एंड वी वर सो हैप्पी, नो डाउट हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड आई कैन रिमेम्बर हम उस दिन बहुत ज़्यादा मिठाई एंड खाना वाना मटन वगैरह के ला के घर पे करे थे खाने के लिए एंड ऑल। सो बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था हम दोनों के बीच, हम बहुत खुश थे। लेकिन यू नो हमेशा मैं सोचती रहती थी कि मैं कैसी माँ बनूंगी। मैं यू नो ये एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके बॉडी में चेंजेस आता है, आपके दिमाग में चेंजेस आता है, आपके लाइफ में चेंजेस आता है, आपके थॉट में चेंजेस, सब चीज़ों में चेंजेस आता है इसके बाद। सो मैं वही सोचती थी कि मैं क्या करूँगी, मैं यू नो मैं अच्छी मदर बन सकूँगी या नहीं। और मेरे हस्बैंड जो है मुझे बहुत ज़्यादा समझाए दैट ये सबके साथ होता है, इट इज़ अ नॉर्मल थिंग, इट इज़ नॉट अ ह्यूज डील कि तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। सो टेक इट ईजी, मतलब तुम सोचो इस बारे में, अपने दिमाग को थोड़ा सा ठंडा रखो, एंड यू कैन डू एवरीथिंग। अगर तुम शादी करके इतनी कम एज में ये सब कुछ मैनेज कर रहे हो, लाइक यू नो, तो तुम ये भी कर सकती हो, यू कैन डू इट, एंड मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तो ऑब्वियसली इतना हार्ड नहीं रहेगा। हालांकि मेरे लिए ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहा है, वो मैं आगे जाके बताऊंगी, लेकिन ये सब बहुत ही ज़्यादा यू नो सपोर्ट मिल रहा था सबसे। एंड घर में जब मैं बताई, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, मेरे घर में कुछ ज़्यादा ही खुश थे। ओबियसली मेरे जो है इन लॉज नहीं है, तो जब मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स को मैंने बताई तो मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि यू नो दे टोल्ड मी कि ये लाइफ का बहुत बड़ा चीज़ होता है। सो तुझे खुश होना चाहिए, तो इतना लाइक नॉर्वस क्यों है, कंफ्यूज क्यों है इस चीज़ को लेके। सो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, जो हो रहा है, जो भगवान तेरे साथ कर रहे हैं, जस्ट गो विद द फ्लो। सो आई वॉज लाइक ओके, आई विल गो विद द फ्लो। और मैंने इस बारे में बहुत सोची और डिस्कशन करे हम दोनों। आई वॉज लाइक या आई कैन डू इट, और मैं एक बहुत ही अच्छी माँ बन सकती हूँ इसमें। एंड या तो इसी तरीके से स्टार्ट हुआ जर्नी। एंड उसके बाद जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके 15 डेज के बाद ही मुझे हो गया डेंगू। आप लोगों को पता होगा, मैंने इस बारे में वीडियो भी बनाई थी। एंड मैं 15 डेज एडमिट रही हॉस्पिटल में। एंड उस दौरान, जबकि प्रेगनेंसी में वेट गेन करना चाहिए, डेंगू क्योंकि हो गया और मैं प्रेग्नेंट भी थी, तो इतना ज़्यादा वेट लॉस 7 to 8 kgs मैंने लॉस कर दी उस टाइम। तो मैंने सोचा कि यार आई थिंक क्या होगा, मुझे ना कुछ फील नहीं हो रहा था तभी जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। मुझे पता है क्योंकि डेंगू में कुछ खाने का मन नहीं करता है, आपका मुंह का जो टेस्ट है वो चला जाता है। सिर्फ सलाइन में ही मैं जी रही थी वहाँ पे, तो मुझे लगा कि मतलब बच्चा कैसा रहा होगा, मतलब जब अगर मैं सिर्फ सलाइन ही ले रही हूँ तो बच्चे के अंदर क्या जा रहा होगा। सो आई वॉज यू नो मेरे बॉडी ऐसे सीवर कर रहे थे वहाँ पे। तो मैंने घर पे सबको बताया कि मैं कुछ फील नहीं कर पा रही हूँ, यू नो डेंगू की वजह से आई थिंक कुछ हो गया है प्रॉब्लम। सो घर में मैंने सबको बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, एंड वोमिटिंग भी नहीं है, जो कि मेरे साथ हर दिन होता था। वोमिटिंग इज लाइक कंपल्सरी थिंग रात को, लेकिन तब कुछ भी नहीं, वोमिटिंग नहीं। यू वोंट बिलीव, मैं टॉयलेट भी ज़्यादा नहीं जाती थी, जो कि मैं फ्रिक्वेंटली जाती हूँ। सो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। तो इसीलिए मुझे लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो इसीलिए सडनली मैं घर पे चली गई। डेंगू जब मैं डिस्चार्ज होके यहाँ पे आई, मैं सीधा घर पे टिकट करी कि मुझे घर में जाना है और वहाँ पे जाके अच्छे से डॉक्टर दिखाना है और चेक करवाना है, यू नो। तो मैं उड़ीसा में गई अपने मम्मी पापा के पास, और वहाँ पे अच्छा डॉक्टर मैंने कंसल्ट करी कि मैं वहाँ से आई हूँ, लाइक गुजरात से आई हूँ, और ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ है, डेंगू हुआ है एंड ऑल। सो उन्होंने चेक करा, एंड यू वोंट बिलीव इतना सारा प्रॉब्लम्स के बाद भी, एंड यू वोंट बिलीव मैंने इतना ट्रैवल करी है उस टाइम। लोग बोलते हैं कि आपको 3 months के अंदर इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए, इतना हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर विथ यू लाइक मेरे बॉडी के बारे में और मेरे बारे में, दैट उस टाइम मैंने बस में ट्रैवल करी है, ट्रेन में ट्रैवल करी है, फ्लाइट में ट्रैवल करी है, यू नो मैंने जीप में भी ट्रैवल करी है, वो भी एकदम गंदे से रास्ते में। सो डेंगू के साथ साथ इतना सारा चीज़ों में मैंने ट्रैवल भी करी है। एंड उसके बाद जब जाके मैंने चेक करवाई हॉस्पिटल में, बेबी वॉज कम्प्लीटली फाइन। सो मैं इतना ज़्यादा खुश थी। एंड तब मुझे पता चला कि यार भगवान ये चाहते हैं कि ये सब कुछ हो, एंड वो मेरे लाइफ में आए। एंड यू नो इट वॉज ऑल रिटन हियर। सो मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगी कि मैं इस चीज़ को क्यों यूट्यूब पे या फिर कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में शेयर नहीं करी हूँ। बहुत सारे लोग जो बोलते हैं नज़र लग जाएगा, ये मत कर, वो मत कर,
आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स। हालांकि मैं बताना चाहूँगी बहुत सारे लोग जो है जब मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन मेरे फैमिली मेम्बर्स हो गए या फिर कोई भी जब जो भी सुनता है वो बोलता है किसी को मत बोलना, किसी को ये करना, किसी को वो करना। तो मैं इन चीज़ों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। हालांकि मैं सबका सुनती हूँ, सबसे हाँ बोलती हूँ, सबके हाँ में हाँ मिलाती हूँ, लेकिन करती वही हूँ जो कि मुझे सही लगता है। एंड मेरी मानना ये है कि अगर आप इतना पॉजिटिव हो, इतना स्ट्रांग हो, कोई भी नेगेटिव एनर्जी या फिर कोई भी नेगेटिविटी आपको तोड़ नहीं सकता है, आपके साथ बुरा नहीं कर सकता है। सो या आई बिलीव इन दैट। कोई नजर वजर की वजह से मैंने ये चीज़ शेयर नहीं करी। इट इज लाइक मैं इस चीज में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। इस चीज को इसीलिए शेयर नहीं करी बिकॉज आजकल यूट्यूब में बहुत तरीके के लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बोलते हैं दैट इफ यू आर प्रेग्नेंट व्हाई यू आर टेकिंग मेकअप, इफ यू आर प्रेग्नेंट देन व्हाई यू आर मेकिंग वीडियोज। क्योंकि ना कुछ फेलो यूट्यूबर्स है जिनका वीडियोस में देखती थी तब जो प्रेग्नेंट थे, उनके कमेंट सेक्शन में अगर मैं देखूँ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलता था। सो जो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, अगर मुझे कोई बोले कि तुम प्रेग्नेंट हो, काम मत करो, तुम प्रेग्नेंट हो, मेकअप मत लो, तुम प्रेग्नेंट हो, ये मत खाओ, तुम प्रेग्नेंट हो, वो मत पहनो। सो आई डोंट लाइक सच थिंग्स। इस वजह से मैंने जो है इस चीज़ को पब्लिकली शेयर नहीं करी बिकॉज आई नो 1000 में से 2-3 लोग तो ऐसे निकल के आएंगे जो इस चीज़ को बोलेंगे दैट यू शुड वेयर दिस वन, तुमको ये नहीं पहनना चाहिए, तुमको ये खाना नहीं चाहिए, तुमको मेकअप नहीं लेना चाहिए, तुमको वीडियो नहीं बनाना चाहिए। सो मैं इस चीज से दूर रहना चाहती थी कि कोई मुझे ये सारे इंस्ट्रक्शंस या फिर रिकमेंडेशंस या फिर सजेशंस ना दे बिल्कुल, क्योंकि मैं काम करना चाहती हूँ। ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी 9 मंथ्स में मैंने हर एक दिन काम करी है, लाइक हर एक दिन में वीडियो शूट करती थी। आप लोगों को पता होगा मैं हमेशा से अपडेट रही हूँ यूट्यूब पे, वीडियो बनती थी, एडिट करती थी, अपलोड करती थी। आई वॉज सो फ्रिक्वेंट। सो इसीलिए ही मैंने ये चीज़ को शेयर नहीं करी ताकि मैं किसी के सजेशंस लेना नहीं चाहती थी। सो या दैट्स द वन रीजन। ओके, सो देन द मोस्ट हिलेरियस पार्ट जो कि हुआ मेरे साथ वो है कोरोना। ओके, ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी कोरोना स्टार्ट हो गया था। सो मैं जो भी चाहती थी बाहर से थोड़ा बहुत जो खाती थी वो सब कुछ बंद हो गया बाहर से खाना, क्योंकि तब तक मैं खाती थी सब कुछ, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं था। तो बाहर रेस्टोरेंट वगैरह से मैं सब कुछ खाती थी, फास्ट फूड भी खाती थी। लेकिन तब क्योंकि कोरोना आ गया तो फिर लॉकडाउन एंड ऑल, तो उस टाइम में मेडिकल जाना, हॉस्पिटल जाना, चेकअप करवाना वो भी एक बहुत नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो गया था। और अगर मैं जाती भी थी कभी, क्योंकि हर एक मंथ जो है चेकअप करना पड़ता था, तो डॉक्टर के पास जाने में भी डर लगता है। एंड क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं एंड प्रेगनेंसी वुमेन के जो बॉडी होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। सो लेकिन उस टाइम पे भी मैं गई हूँ हॉस्पिटल एंड चेकअप करवाई हूँ। एंड मेरे डॉक्टर जो थे वो बहुत ही अच्छे थे, इसीलिए मैं जो है घर पे बैठ के ही उनको कंसल्ट करती थी, लाइक ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये मेडिसिन, वो मेडिसिन। यस, मेडिसिन का बात जब मैं कर रही हूँ तो मैं बताना चाहूँगी ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी आयरन और कैल्शियम को छोड़ के और कुछ भी मेडिसिन में नहीं खाती थी, नहीं खाती थी बस, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मेरे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि आजकल लोग जो है मल्टीविटामिन, विटामिन सी, जिंक, ये वो बहुत सारे मेडिसिन खाते हैं। मुझे नहीं लगा कि ये सब कुछ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक मुझे खाना भी चाहिए, मेरे बॉडी को नहीं चाहिए, क्योंकि मैं हर एक चीज़ खाती थी, घर का बना हुआ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जूस, मैं सब कुछ खाती थी। तो उन सारी चीज़ों में से मुझे सब कुछ मिल रहा था, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे विटामिन सी के लिए कुछ सेपरेट खाना चाहिए। फिर मेडिसिन, स्पेशली मुझे मेडिसिन नहीं लगा खाना चाहिए। मेरी मम्मी भी बताती है मेडिसिन जो है इतना अच्छा नहीं होता है बॉडी के लिए, तो बॉडी को इतना मेडिसिन एक्वेंटेड मत करो, जितना हो सके उतना खाना, जो खाना तुम खा रहे हो उसमें से ट्राई करो सब कुछ लेने की। सो मैंने सब कुछ खाना ही, मतलब खाने में सब कुछ मैंने खा ली है, जो कि अभी धीरे धीरे निकल रहा है मेरे मुंह पे एंड बॉडी में, व्हिच इज कम्प्लीटली फाइन। प्रेगनेंसी में सब कुछ होता है। सो यस, कोरोना के ऑल थैंक्स टू कोरोना कि मैं बाहर से खाना जो है सब कुछ मैंने बंद कर दी एंड मेरे इतना सारा चेंजेस मेरे लाइफ में आ गया। ओ माय गॉड, ऑल थैंक्स टू कोरोना। सो मैंने मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में 3 बार जो है करवाई है अल्ट्रासाउंड। आप लोगों को पता होगा, वो शायद सभी करते हैं। तो पहले तो 3rd मंथ में, 5th मंथ में और 9th मंथ में। 5th मंथ में जो करते हैं वो जो है एनोमली टेस्ट होता है, जो कि बच्चे में कोई डिफेक्ट या फिर abnormality या फिर ऐसा कुछ नहीं है करके वो चेक होता है, जो कि एकदम फाइन था, कम्प्लीटली ओके था। सो इसीलिए फिर जब हम 9th मंथ में, लाइक जस्ट प्रेगनेंसी कुछ दिन पहले जब हमने टेस्ट करवाया, तो वो भी एकदम परफेक्ट था, एमनियोटिक फ्लूइड एंड ऑल। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी जो पेट है, लाइक वोम जो है बहुत ही ग्रो हो गया था, बहुत ही बड़ा हो गया था उस टाइम में, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड जो है बहुत ही ज्यादा हो गया था। एंड मैं इतना पानी पीती हूँ, यू वोंट बिलीव गाइस, मैं दिन में 5-6 लीटर का पानी पी जाती थी, क्योंकि मुझे मैं थर्स्टी फील तो करती थी, लेकिन मुझे ऐसे नॉर्मली भी पानी पीने का बहुत ज़्यादा आदत है। तो उस चक्कर में मैं इतना पानी पीती थी कि मेरी जो वोम है वो बहुत ही बड़ा हो गया था, पेट जो है बहुत ही बड़ा हो गया था। सो बहुत ही लास्ट मंथ में जब डिलीवरी के कुछ दिन पहले इतना बहुत ही उठने बैठने में भी बहुत ही परेशानी होती थी। सो नहीं पाती थी, एक साइड में सो नहीं पाती थी, दूसरे साइड में सो नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, क्योंकि मेरी हाइट भी इतना नहीं है। मैं
5'3" की हूँ, तो पेट जब इतना बड़ा हो गया तो फिर मुझे उठने बैठने चलने का भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। उस टाइम भी मैंने वीडियो बनाना थोड़ा सा लाइक फ्रिक्वेंट, लाइक वीकली 2 वीडियोज़ में बनाती थी, लेकिन मैं बनाती थी। मैं डिलीवरी मुझे याद है डिलीवरी के 2 दिन पहले भी मैंने वीडियो बना के एडिट करके अपलोड करी है, एंड उसके बाद मैंने बच्चा जो है डिलीवर करी है। सो मई 2020 को साइक्लोन हुआ था उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल पे, एंड उसी दिन सुबह 5 बजे मुझे इतना ज़्यादा पेन होने लगा। लाइक मैंने कभी नहीं सोचा था जिस दिन साइक्लोन उसी दिन मुझे पेन होगा करके, एंड भगवान ने कैसे लिखा है ना, ओ माय गॉड यू गाइज, आपको बिलीव नहीं होगा। लाइक सुबह 2 बजे से मुझे थोड़ा थोड़ा पेन होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन आपको मैं सच बताऊँ लास्ट मोमेंट तक वाटर ब्रेक जो है मेरा नहीं हुआ था। डॉक्टर ने वो खुद करवाया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, वाटर ब्रेक तब तक नहीं हुआ था। सो यस 2 बजे से, रात के 2 बजे से लाइक 19 के रात से मुझे 19 नहीं 20, हाँ 19 के रात से मुझे थोड़ा थोड़ा जो है पेन होना स्टार्ट हो गया था। सो आई वॉज लाइक यू नो, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मई 21 को डेट दिया था, एंड लेट मी टेल यू मेरी 21 पे ही बेबी हुआ है। सो आप सोच सकते हो डॉक्टर ने जिस दिन मुझे डेट दिया है उसी दिन बेबी डिलीवर हुआ है, एंड उसी दिन साइक्लोन हुआ है। क्लैप। सो you won't believe 2 बजे से थोड़ा थोड़ा पेन स्टार्ट हो गया था। सो आई वाज लाइक कि 21 को है तो अभी से नहीं होगा, क्योंकि मेरा मानना ये था कि एकदम डेट के दिन ही होगा। लेकिन मेरे जो सिचुएशन में ये हो गया मेरे टाइम में कि पेन जो है बहुत ही पहले स्टार्ट हो गया, तो मैं डर गई। मुझे लगा कि यार पेन स्टार्ट हो गया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तब तक मुझे ब्लीडिंग वगैरह कुछ नहीं हो रहा था, ना कि वाटर ब्रेकेज ना कि ब्लीडिंग, कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गई तो मैं सुबह 5-6 बजे तक मैंने वेट करी कि मेरी मम्मी को बताई कि ऐसा पेन हो रहा है। मम्मी बोल रही थी चलो हॉस्पिटल चले जाते हैं, साइक्लोन हो जाएगा, लाइक बहुत ज्यादा हवा वगैरह आने लगेगा तो हम नहीं जा पाएंगे, तो अभी से जाके एडमिट हो जाते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं जल्दी चली जाऊंगी तो वो लोग मेरी सी सेक्शन करवा देंगे, यानी कि सिजेरियन करवा देंगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करवाना चाहती थी। मैं बताती हूँ अभी ट्रू स्टोरी क्या है इसके पीछे। तो बिल्कुल मैं जो है एकदम मेंटली प्रिपेयर थी कि मैं जो है नॉर्मल डिलीवरी पे ही जाऊंगी, मैं नॉर्मल डिलीवरी ही करवाऊंगी। लेकिन या उसी तरीके से मैं प्रिपेयर कर रही थी अपने बॉडी को, लाइक वॉकिंग, पानी, सब कुछ मैं कर रही थी एकदम। वॉकिंग तो यू वोंट बिलीव, मैं हर दिन 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऊपर जाके मेरे छत पे चलती थी ताकि सब कुछ सही रहे, बेबी का मूवमेंट अच्छा हो एंड बेबी अच्छी तरीके से डिलीवर हो पाए एंड नॉर्मल डिलीवरी बेसिकली हो पाए। सो या देन उसी दिन जो है सुबह के 5 बजे मैं मम्मी को बताया। मम्मी बोली और टाइम लेट नहीं करते हैं, अगर घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फिर क्या होगा, साइक्लोन के टाइम पे कोई घर पे नहीं आएगा। सो इसीलिए हम जो है हॉस्पिटल पे गए। तो हॉस्पिटल पे जब हम गए ना, तो वो जो चेक करें, आपको पता होगा जो लोग प्रेगनेंसी में गए हो उन लोगों को पता होगा, जब वो चेक करते हैं पहले बार आप जब एडमिट होते हो, मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही एडमिट हुई थी मैं। सो जब उन्होंने चेक किया ना, उसके बाद से पेन इतना बढ़ गया, आई थिंक वो होता है सबके साथ होता है, तो पेन उसके बाद से 2 गुना बढ़ गया। तो मैं क्या बताऊं, बेबी जब तक थोड़ा सा बाहर नहीं आता है तब तक आपका डिलीवर नहीं करवाया जाता है। ऑब्वियसली वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, जो कि जब भगवान चाहते हैं तो वो हो जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन पेन जो है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, रात के 2 बजे से नेक्स्ट डे, मतलब जैसे कि आज रात 2 बजे से कल रात 12 बजे मुझे डिलीवर हुआ। आई थिंक 18 आवर्स जो है मैंने पेन ली है, 18 आवर्स का पेन। ओ माय गॉड, मैं अभी बोलती हूँ ना, यू वोंट बिलीव, मुझे सिवरिंग हो रहा है कि मैंने इस टाइम में मैं गई हूँ। आई डोंट नो सबके साथ ये होता है या नहीं, लेकिन 18 आवर्स का पेन मेरे लिए इजी नहीं था। यू वोंट बिलीव, डॉक्टर जो है, डॉक्टर लोगों के लिए ये बहुत ही नॉर्मल सा चीज़ होता है, तो वो आपको देखते भी नहीं है। एंड मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में ही थी, लेकिन उन लोगों के लिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ था, तो दे वर लाइक कि ठीक हो जाएगा। मैं पेन में चिल्ला रही थी, इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी। ओ माय गॉड, आई वॉज लाइक, मैं हेल्प मांग रही थी कि कुछ कर लो। एंड मैंने ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जाके उनके पैर पड़ गई कि प्लीज आप मेरे सी सेक्शन करवा दो, काट दो, मैं और नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। 18 घंटे का पेन, आई थिंक आप समझ सकते हो कि कैसा लगता होगा। बस वो 5-6 घंटा 10 घंटा मैंने काट दी, लेकिन बाकी उसके बाद, क्योंकि हर टाइम ना धीरे धीरे करके आपका पेन जो है बढ़ता है। तो ओ माय गॉड, जब 10 घंटे के बाद इतना ज़्यादा पेन बढ़ गया कि मैं और रेजिस्ट नहीं कर पाई। मैं डायरेक्ट जाके उनके पास बैठ गई, मैं बोली प्लीज़ यार, ऐसे हाथ जोड़ के, यू वोंट बिलीव कि प्लीज़ सी सेक्शन करवा दो, मैं नहीं कर सकती हूँ, बहुत पेन हो रहा है। दे वर लाइक, इतने अच्छे डॉक्टर्स थे, मैं अभी उनको बहुत ज़्यादा लाइक थैंक यू कहना चाहूँगी दैट इतने अच्छे डॉक्टर्स थे, वो मेरे सिजेरियन नहीं करवाए। हालांकि अगर कोई पेशेंट आपको इतना इंसिस्ट कर रहा है ना, तो आजकल के जो हॉस्पिटल्स हैं, आप लोगों को पता होगा, बहुत जगह में सिजेरियन करवा देते हैं।
मेरे डॉक्टर जो है, मेरे डॉक्टर जो थे वो बिल्कुल सी सेक्शन के लिए राजी नहीं हुए, पता है। वो बोले नहीं, तुम्हारी कंडीशन एकदम अच्छा है, तुम नॉर्मल डिलीवरी ही करोगी। मतलब वो करने ही नहीं दिए। यू वोंट बिलीव, जब मैं बहुत ज्यादा रोने लग गई, मैंने पापा को बुलाई, मम्मी को बुलाई, इनको भी बोली आप कॉल करो डॉक्टर को। मैं जब हर तरीके से प्रेशर आया, वो डॉक्टर इतनी अच्छी थी, जब हर तरीके से प्रेशर आया, जब मेरे पापा भी बोलने लगे कि उसको इतना पेन हो रहा है तो आप सी सेक्शन करवा लो, मेरी मम्मी भी बोल रही थी कि नहीं वो और पेन नहीं ले सकती, मेरी मम्मी भी रोने लग गई थी मुझे देख के। एंड सब जब बोलने लगे उन डॉक्टर को, लाइक मेरे डॉक्टर को, कि उसका सी सेक्शन करवा दो, वो और नहीं झेल सकती, लाइक नहीं सह सकती। तो मेरे डॉक्टर बोले कि ठीक है, थोड़ी देर वेट करो, अभी चल रहा है ऑलरेडी ऑपरेशन किसी का चल रहा है, तो हम थोड़ी देर बाद आपका सी सेक्शन करवा देंगे। यू नो व्हाट, वो मुझे झूठ बोल रही थी क्योंकि उनको ऑलरेडी पता था कि थोड़ी देर में मेरी जो है डिलीवरी होने वाला है, लाइक यू नो कंडीशन अभी आ गया है कि लाइक डिलीवर होगा। सो इसीलिए हम लोगों को उन्होंने झूठ बोला। मेरे डॉक्टर इतनी अच्छी थी कि मैं क्या बताऊं। मैं पता नहीं उनके नाम भी डिस्क्लोज कर सकती हूँ या नहीं, लेकिन अगर किसी को चाहिए तो मुझे जरूर पूछना, मैं बताऊंगी मेरे डॉक्टर कौन थे। तो बहुत ही अच्छी डॉक्टर थी। लास्ट मोमेंट पे भी उन्होंने मुझे, लाइक हम सबको झूठ बोला कि ठीक है थोड़ी देर वेट करिए कि हम उनका सिजेरियन करवा देंगे। तो फिर ठीक है, मुझे लगा कि ठीक है वेट करती हूँ, तो वो सिजेरियन करवा लेंगे। इसलिए मैंने अपने आप को एकदम बोल दी ठीक है और थोड़ी देर, इतना टाइम सह लिया और थोड़ी देर सह लो, उसके बाद सी सेक्शन करवा देंगे और वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन गेस व्हाट, वो झूठ बोल रहे थे और थोड़ी देर बाद इतना पेन हुआ कि ऑटोमेटिकली डिलीवर हो ही गया। आई वॉज लाइक, मैं उनको पूछी तो वो बोले देखा ना, हो गया ना, हो गया ना, क्यों रो रहे थे इतना, क्यों बोल रहे थे इतना, सी सेक्शन करवाना है, सी सेक्शन करवाना है। तो उन्होंने सब मुझे बताया कि मैंने तुमको झूठ बोली थी कि ना, ताकि तुम थोड़ा सा यू नो सह जाओ और तुम्हारा अच्छी तरीके से डिलीवरी हो जाए। आई वॉज लाइक हैट्स ऑफ टू दैट डॉक्टर, कि आजकल मुझे नहीं लगता कि ऐसा डॉक्टर कहीं पे होंगे, आई डोंट थिंक सो। सो लास्ट मोमेंट तक उन्होंने मुझे, यू नो आई एम सो हैप्पी अबाउट इट कि उन्होंने मुझे नॉर्मल डिलीवरी कराया। एंड उसके बाद यू वोंट बिलीव, नॉर्मल डिलीवरी हुआ, मेरी बेबी, पता है मैं इतनी पेन पे थी, बेबी को देख के ही आई वाज लाइक आई एम अ मदर नाउ। मैं जब देख ली ना उसको, वो रो रहा था इतने जोर से, डॉक्टर बोले ये रो रहा है इसका मतलब एवरीथिंग इज फाइन। आई वाज लाइक ओह गॉड, आई एम अ मदर नाउ। सो उसको लाके मेरे हाथ में दिए एंड मुझे लगा कि दुनिया का सबसे अच्छा चीज़, एंड इट इज़ द हैप्पीस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। एंड मैं रोने लग गई थी, यू वोंट बिलीव। मेरे बच्चे को लेके वो जहाँ पे जाते थे, यहाँ पे स्टिचिंग भी हुआ था, आप लोगों को पता होगा ऑपरेशन के बाद। मैं बेड से उठ के उसके पीछे पीछे जा रही थी, कहीं कहाँ ले जा रहे हैं मेरे बच्चे को, कहाँ ले जा रहे हैं। आई वॉज लाइक दैट, मैं उनके पीछे पीछे ही जा रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया आपका अभी स्टिचिंग लाइक स्टिचेस आए हैं, तो आप लेट के लाइक वहाँ पे सो जाइए, आप इतना घूमना फिरना मत करिए, हम आपको व्हील चेयर में ही आपके रूम में लेके छोड़ देंगे। आई वॉज लाइक नो, मैं नहीं बैठूंगी। जब पेन हो रहा था, अभी मेरे सारे पेन चले गए। यू वोंट बिलीव, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आप पता नहीं आप मुझे देख के फील कर सकती हो या नहीं। मैं जब बच्चे को देखी ना, आई वॉज लाइक मैं एकदम परफेक्टली फाइन हूँ, कुछ पेन नहीं हुआ है मेरे फेस को देख के। यू वोंट बिलीव, मुझे पता है मेरे घर वाले, लाइक जिनको पता चला उसके बाद मुझे विश करने के लिए कॉल करे, एंड मेरे वॉइस देख के किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि मुझे 18 आवर्स का पेन हुआ है, उसके बाद मेरे बेबी को जन्म दिया है। किसी को नहीं लगा था, सब बोल रहे थे कि सच में तुमने नॉर्मल डिलीवर किया, तुम्हारी आवाज से तो नहीं लग रहा है, तुम्हारी आवाज से तो नहीं लग रहा है तुमने 18 घंटे का पेन लिया है, तुम्हारी आवाज से तो नहीं लग रहा है कि तुमने अभी अभी लाइक यू नो रिसेंटली 5-6 घंटा हुआ है तुम्हें डिलीवर करते हुए, एंड तुम इतनी हंसी खुशी एकदम आवाज तो एकदम जोर से निकल रही है, लाइक और कोई होता तो पड़ा हुआ होता बेड में हाँ करके। सो आई वाज लाइक, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी दैट दिस हैपेंड टू मी, एंड ऑल थैंक्स टू द डॉक्टर। मैं कभी भी यू नो भूल नहीं सकती उन्होंने मेरे साथ जो किया है। चीज़ मेरे मन में अभी तक अफसोस है कि उसका लाइक 21st डे हो गया या फिर उसका 6th मंथ सेलिब्रेशन हो गया, हमने कुछ भी आज तक अच्छी तरीके से नहीं करवाया है, नहीं हो पाया। ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि 21st डे जो है उसका सबसे बड़ा वाला लाइक कुछ करें हम, लेकिन नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोरोना। ऑब्वियसली कोई नहीं आना चाहता था, एंड ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते थे ना, तब अलाउड नहीं था, तो कुछ नहीं हो पाया था। लेकिन मैं भगवान को भी प्रे करती हूँ प्लीज लाइक भगवान सब कुछ ठीक कर दो, ताकि उसका जो बर्थडे है अभी मतलब और 4 मंथ्स में उसका बर्थडे है, लाइक 1 साल हो जाएगा उसको, तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं उसके लिए कुछ अच्छा सा बड़ा सा करें, यू नो बनता है यू नो। सो या दैट फॉर माई प्रेगनेंसी जर्नी। आई डोंट नो मैं कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ से आपको एंड कर रही हूँ, लेकिन दिस वॉज माई जर्नी। मैं आपको ना हुक पॉइंट सब कुछ बता रही हूँ जो कि मेरे साथ हुआ था प्रेगनेंसी में। थैंक्स गॉड कि ऑल दिस थिंग्स हैपन टू मी, एंड आई एम यू नो
मैं बहुत ज़्यादा खुश एंड कंप्लीट फील कर रही हूँ। एक्चुअली हम दोनों ही बहुत ही खुश एंड कंप्लीट फील कर रहे हैं एंड आई होप कि ये वीडियो के दौरान मैं आपके दिल तक ज़रूर पहुँच पाऊँगी एंड मेरी जो जर्नी है मैंने जो शेयर करी आप लोगों के साथ आप लोगों के दिल तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। सो यू नो बहुत सारे लोगों को जानना था। आई होप कि अभी आप लोगों को यू नो कुछ स्टेप्स जो कि मैंने आप लोगों को कुछ बताए हैं मेरी जर्नी का आप लोगों को पता चल चुका होगा। प्रेगनेंसी के बारे में अभी प्रॉपरली एक वीडियो बना ली है, तो अभी मैं आयांश को जो है अपने ब्लॉग में लाऊंगी और शेयर करूंगी सारा का सारा वीडियोस। उसके साथ ब्लॉग्स बनाऊंगी, आप लोग जरूर देखना। आई होप कि आप लोग एंजॉय करोगे एंड बहुत सारे लोग जो है बोलते हो कि आयांश को लाओ ब्लॉग में, आयांश को लाओ ब्लॉग में, अब से वो आएगा ब्लॉग में एंड आई होप कि आप लोग जरूर एंजॉय करोगे। सो स्टे ट्यून फॉर दोज वीडियोज एंड ब्लॉग्स एंड ऑल। आई एम सो हैप्पी कि मैंने आप लोगों के साथ मेरे दिल की बात जो है शेयर करी, मेरी जर्नी शेयर करी। कहीं ना कहीं आप लोगों के दिल तक तो मैं जरूर पहुंची होंगी। सो यहाँ स्टे ट्यून। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू कंटेंट। टिल देन बाय।